नमस्कार। मुझे तो मेरे बाल बहुत पसंद हैं और मुझे यकीन है सारी महिलाओं को अपने काले लंबे घुंघराले बाल बहुत पसंद होंगे, क्योंकि औरत का पहला और सबसे आकर्षक गहना है उसके लंबे बाल, है कि नहीं? लेकिन किन्हीं कारणवश किसी को बाल कटवाने पड़ते हैं, या तो शौक के लिए या फैशन के लिए या कभी कभार रूढ़ी परंपराओं के लिए। तो यही रूढ़ी परंपरा को हमने कहानी के रूप में इस किस्सा गोई में पिरोया है, जिसे लिखा है डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी ने। बाल। आइए सुनते हैं। आज फिर कोहराम मच गया। बहू आभा अपनी सास कौशल्या पर बड़बड़ा रही थी। जब इतना ही शौक है बाल रखने का, तो उसकी देखरेख भी खुद करनी चाहिए। ये नहीं कि घर में इधर उधर बाल बिखरे पड़े हों। पड़े होंगे तो हवा से उड़कर खाने में जाएंगे ही ना। हुआ ये था कि उसकी सास कौशल्या के बाल लंबे थे। लंबे बाल तो वैसे भी टूटते हैं, और ऊपर से बुढ़ापा। अक्सर कौशल्या कंघी करती तो बाल इधर उधर उड़ जाते। उसके लाख सावधानी बरतने पर कुछ बाल छुप छिपाकर कभी दाल में गिरते, तो कभी सब्जी में, तो कभी आटे में गुथ जाते। कौशल्या इसमें क्या करे? उसकी बहू आभा के पास इसका उपाय था। सासू जी बाल कटवा लें या मुंडन करवा लें, क्या फर्क पड़ता है? अब तो वो 70 की हो रही हैं। लंबे बाल रखकर किसे दिखाएंगी? कौशल्या को अपने बालों से बहुत लगाव था। एक ही निशानी बची थी उसके पास अपने पति को याद करने की। उसे याद है जब उसके पति ने शादी की पहली रात को उसके बालों की तारीफ करते हुए कहा था, कौशल्या, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। सच पूछो तो तुम्हारे घने लंबे बालों को देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। उसे अभी भी ठीक तरह से याद है। उसने धानी रंग की साड़ी पहनी थी। माँ के मना करने के बावजूद उसने बालों का जूड़ा नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें खुला छोड़ दिया था। ऐसा लगता था बालों के बीच काले नाग बिखर गए हों। उसके बालों को देखकर उसकी सहेलियां उससे ईर्ष्या करती थी। निर्मला अक्सर कहा करती कि कौशल्या, यदि मैं लड़का होती तो मैं तुझसे ही शादी करती, सिर्फ तुम्हारे बालों की वजह से। और जब तक उसके पति जीवित रहे, उसके लंबे बालों की प्रशंसा करते रहे। कभी बालों को सहलाते, पुचकारते, फिर उसे गले लगाकर बालों पर ही हाथ फेरते रहते। किंतु उनके न रहने पर यही बाल उसके लिए जी का जंजाल बन गए। अभी तक उसके बाल वैसे ही लंबे और काले थे। वो उनकी सेवा भी तो बहुत करती थी। हर दूसरे दिन उन्हें दही से धोती, फिर आंवले के तेल से धीरे धीरे मालिश करती, फिर कंघी से उन्हें संवारती। पर उम्र के साथ उसके बाल कमजोर होते चले गए। अब तो कंघी करती तो गुच्छे के गुच्छे बाल कंघी के साथ आ जाते, और यही बाल खाने में गिर जाते। खाने में बाल निकलने पर उसका बेटा सुयश तो खाना छोड़कर ही उठ जाता। बहू बड़बड़ाती, इन बालों की वजह से मैंने प्रीतू और मीतू के बाल छोटे करवा दिए, पर इन्हें क्या कहूँ? इस उम्र में भी बालों का इतना शौक, कौन देखने वाला बैठा है? उसे अपने बालों से इतनी आसक्ति हो गई थी कि कटवाने या छोटे करवाने तो दूर, वो उन्हें किसी को छूने भी नहीं देती थी। पर उस दिन जब उसका बेटा सुयश ऑफिस से घर आया तो उसने कहा, माँ, इस संडे को मेरे बॉस घर पर आ रहे हैं। कृपया करके अपने बालों का ख्याल रखना, कहीं ये उनके खाने में ना आ जाए, नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा पूरा करियर बॉस और उनके साथियों के खुश होने पर ही निर्भर है। तुम उस दिन अपने कमरे से बाहर ही मत निकलना। कुछ न बोलकर माँ ने सर हिला दिया। सुयश ने आभा को भी समझा दिया, देखो, माँ का ध्यान रखना, खाना बनाने में उनकी कोई हेल्प मत लेना। जरूरत पड़े तो काम वाली बाई को कुछ ज्यादा पैसे देकर रोक लेना। मेहमान आ गए। उसके बॉस के अतिरिक्त 3 और लोग भी थे। उसने ड्रिंक्स का भी इंतजाम किया था। पार्टी तो खूब जमी। फिर डिनर शुरू हुआ, और बाद में वही हुआ जिसका डर था।
बॉस ने जैसे ही छोले अपनी प्लेट में लिए, कुछ अजीब सी चीज उन्हें नजर आ गई। प्लेट रखकर उस अजीब सी चीज को हाथ लगाया और प्लेट से ऊपर खींचा। 2-3 लंबे बालों का गुच्छा। बॉस उन लंबे बालों को हाथ में उठाए देखते रहे। सुयश को काटो तो खून नहीं, नाक कट गई उसकी। वो घिघियाया, सॉरी सर, शायद ये मेरी माँ के बाल हैं। लाइए, ये प्लेट मुझे दीजिए, मैं आपको दूसरी प्लेट देता हूँ। और उसने बालों वाली प्लेट बॉस से ले ली। बॉस अब भी उस बाल को देख रहे थे। तुम्हारी माँ कहाँ है? यही है सर, अंदर के रूम में, बॉस ने कहा। बॉस खाने में मगन हो गए। उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। अब क्या होगा? लाख चेतावनी के बावजूद माँ के बाल खाने में। उसने आभा की ओर देखा। उसका भी मुंह धुआं धुआं हो रहा था। आखिर पार्टी खत्म हो गई। उसके बॉस हाथ धोने के लिए बेसिन में गए। वो भी पीछे पीछे गया, सॉरी बोलने। बॉस तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले, माँ जी। वो समझ गया। सुयश ने एक कमरे की ओर इशारा किया। बॉस ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। माँ जी सामने थी। लंबे काले घने बाल आधे आगे आधे पीछे झूम रहे थे। बॉस एकटक उन्हें देखते रहे, फिर नमस्ते कहा और निकल गए। उसकी जान में जान आई, पर अंदर से काफी डर गया था वो। उनकी चुप्पी, उनका एकटक माँ को देखना, पता नहीं उसे माफ करेंगे या नहीं। आभा भी चिंतित थी। उसने काम की भी सहायता माँ से नहीं ली थी, फिर भी बाल कहाँ से आ गए खाने में? माँ जी भी हैरान। आज तो उसने बालों में कंघी भी नहीं की थी, फिर बाल टूटे कैसे? अब क्या होगा? अब उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो इन बालों का मोह नहीं करेगी। बहुत हो गया। जिस बालों ने उसे इज्जत दिलाई थी, उसी बालों ने आज उसके बेटे का करियर चौपट कर दिया। अब वो कल ही नाई को बुलाकर मुंडन करा देगी। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दूसरे दिन 10 बजे ही नाई आ गया। आज कौशल्या अपने सबसे प्रिय बाल को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देगी। उसकी दोनों पोतियां प्रीतु और मीतू कुछ डरी डरी, कुछ आश्चर्य से दादी के बालों के कटने की घटना का इंतजार कर रही थी। सुयश चुप और शांत अपने कमरे में बैठा था। क्या कहे वो माँ से? आभा भी चुप। निर्णय माँ ने स्वयं लिया था। अब वो बाल कटवा भी लेती हैं तो क्या होगा? जो होना था वो कल रात को तो खत्म हो गया। अब वो मुंडन कराए या न कराए, क्या फर्क पड़ता है? वो बीच में न पड़ेगी। माँ बेटे जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। ठीक उसी समय घंटी बजी। आभा ने दरवाजा खोला। सामने सुयश के बॉस को देखकर वो चौंक पड़ी। आइए आइए, अंदर आइए। आभा की आवाज सुनकर सुयश भी दरवाजे पर आ गया। बॉस को देखकर वो भी चौंका। क्या बॉस कल की घटना भूले नहीं हैं? शायद अन्य लोगों के सामने चुप थे। बॉस नाई को देखकर चौंके। ये ठीक नहीं है सुयश, इन्हें फौरन वापस भेजो। सुयश ने नाई को इशारे से वापस जाने को कहा। नाई के जाते ही बॉस बोले, सुयश, जो तुम करने जा रहे थे वो बहुत ही गलत है। यदि ऐसा हो गया होता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। सुयश अब भी चुप और खामोश था। बॉस ने माँ जी को बुलाने को कहा। आभा उन्हें बुला लाई। बॉस ने झुककर उनके पैर छुए। सुयश और आभा चौंक पड़े। बॉस के हाथ में एक पैकेट था, मखमली नीला पैकेट। उन्होंने माँ जी के सामने वो पैकेट खोलते हुए कहा, माँ जी, ये देखिए, आपके जैसे लंबे और काले बाल। सब लोग आश्चर्य से उस पैकेट में करीने से सजे बालों के एक बड़े गुच्छे को देखने लगे। बॉस बोलते रहे, ये बाल मेरी माँ के हैं। उनके बाल भी आपके जैसे लंबे और काले थे। आप भाग्यशाली हैं कि आपने अपने बालों को आज तक सुरक्षित रखा। लेकिन मेरी माँ इतनी भाग्यशाली नहीं थी। मेरे पिताजी के मरने के बाद उनके बाल लोगों ने कटवा दिए। उस समय मैं बहुत छोटा था। उस समय मेरी माँ की पीड़ा मुझसे अधिक और कोई नहीं जान सकता था। मैं कुछ भी नहीं कर सका, सिवाय इसके कि माँ के बाल समेट कर रख लिए। ये वही बाल है माँ जी, पर आप महान हैं। आपने अपने बालों को बचा लिया। किंतु आज आप ये क्या करने जा रही थी? उन्होंने सुयश की ओर देखा। सुयश ने शर्म से गर्दन झुका ली। कौशल्या अवाक रह गई। आभा की विचित्र हालत थी और बॉस अपनी माँ के लंबे काले बालों को गर्व से देख रहे थे।